दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दोस्तों, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती आपको याद ही होंगे, जिनके ऊपर अखिलेश यादव ने बनारस के अंदर जब इनकी सत्ता थी लाठी चार्ज कर दिया था। वही अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में अभी कुछ ही महीने पहले प्रयागराज के जो माघ मेला था उसमें अपनी रथ यात्रा निकालने पर अड़ गए थे और वहां उन्होंने धरना दे दिया था। वो जो ये कह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ को सनातनी मत कहो, वो सनातनी नहीं है, वो तो हिंदू भी नहीं है। वही अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अब अखिलेश यादव की पैरवी करते हुए नजर आ रहे हैं। और हद तो तब हो गई जब इन्होंने ये बयान दे दिया कि जो समाजवाद है वही सनातन है। अखिलेश यादव भी सुर में सुर मिला रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो समाजवाद है वही तो सनातन है। यानी अखिलेश यादव सनातनी बन रहे हैं, वहीं अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो शंकराचार्य कहलाते हैं वो अखिलेश यादव को सनातनी होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो यह अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती वही है जो माघ मेले में प्रयागराज में ये कह रहे थे कि अखिलेश यादव जैसा ही मुख्यमंत्री प्रदेश का होना चाहिए। तो सवाल उठ रहा है, क्या अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के सहारे अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे? या इसको यूं करके कहूं कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो प्रण ले रहे थे माघ मेले में प्रयागराज में, क्या वो अब सनातनी घोषित कर अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने चले हैं? क्या वो इसी राम मंदिर के मुद्दे पर, इसके अलावा वो गौ का मुद्दा उठाते हैं। बहुत अच्छी बात है, मैं भी गौ को माता मानता हूं। वो कहते हैं गाय की रक्षा होनी चाहिए, ये मांग वर्षों से उठी हुई है और उनको जानकारी होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में गौवंश पूरी तरह से प्रतिबंधित है। गौवंश की चिंता कर रहे हैं अखिलेश यादव, कह रहे हैं साहब उनसे मेरी बात हुई, गाय को लेकर चिंतित हैं। ये वही अखिलेश यादव है जो पिछला चुनाव याद करिए, योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश का 2022 विधानसभा चुनाव, ये योगी जी पर तंज कसते थे। इनके एक्स पर अभी भी आपको वो वीडियो मिल जाएंगे कि अगर नंदी किसी के खेत में घुस गया तो ये कहते थे योगी जी ये देखो आपका बैल यहाँ चारा खा रहा है, इससे रक्षा करो। किसी को मार दिया, कोई गिर पड़ा तो ये कहते थे देखो ये हैं आपके गौवंश और देखिए इन्हें संभालिए। मतलब गौवंश पर तंज कसते थे। अगर ये नेता हैं समाजवादी पार्टी के, उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर ये कहते किसानों को कि देखिए भाई ये जो गौशालाएं गांव-गांव में खुली हैं, इनको आप गौशाला में बांधिए और ये हमारी माता है। भाई आप तो यदुवंशी हैं और यदुवंशियों में जो श्री कृष्ण भगवान थे वो तो गौपाल के नाम से जाने जाते हैं, गौ के पालने वाला। आप कहते हो हम गाय को पालते हैं, हम गौशाला रखते हैं, दूसरी तरफ गाय का मजाक उड़ाते हैं। तो ये सवाल उठाते हैं। लेकिन अब इस मामले पर आपको ये बता दूं मैं कि जिस तरह की बात कर रहे हैं स्वामी चिदम्बरानंद ने इनका जवाब दिया और उन्होंने सीधा उन्होंने कहा जिनकी सभा में आए हुए लोग भी उनके अभियान में भागीदारी नहीं हो रहे, केवल 4 लोग मिस्ड कॉल किया। उनकी अभिलाषा है कि वह अपने अभियान से योगी आदित्यनाथ को हरवा देंगे। ये कौन कह रहा है? ये स्वामी चिदम्बरानंद सरस्वती कह रहे हैं। किसके लिए कह रहे हैं? स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के लिए कह रहे हैं कि इनको लग रहा है कि 4 लोग इनके कहने से आते नहीं और ये सोच रहे हैं योगी आदित्यनाथ को हटाते हैं। आगे चिदम्बरानंद लिखते हैं, वैसे बिहार चुनाव में भी इन्होंने बड़ा प्रयास किया था भाजपा को हराने का, पर हुआ ये कि भाजपा प्रचंड बहुमत से विजयी हुई। और लिखकर रख लो, योगी जी भी प्रचंड बहुमत से विजयी होंगे। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी कितने भी दुष्प्रचार कर लें, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनवा सकेंगे। ये दावा कौन कर रहा है? ये कोई राजनीतिक दल का नेता दावा नहीं कर रहा। ये स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को दूसरे संत ये चुनौती दे रहे हैं। इनको पता है कि जिस तरह से अखिलेश यादव के लिए अब ये बैटिंग कर रहे हैं, ये तो भूल गए कि इनके ऊपर लाठीचार्ज कराने वाला अखिलेश यादव था। ये स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सनातनी बता रहे हैं अखिलेश यादव को, समाजवादियों को कह रहे हैं कि ये सनातनी है, समाजवाद ही सनातन है। तो मेरा सवाल है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, आप तो शंकराचार्य हैं, तो आप ये बताएं कि जो ये समाजवादी है
मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर, निहत्थे कार सेवकों पर गोलियां चलवाई, राम मंदिर बनने नहीं दिया, मथुरा मंदिर पर बात नहीं करते, 84 कोसी परिक्रमा आप संभल में पूछ लीजिए, होने नहीं दी, इनके शासनकाल में हुई ही नहीं। योगी जी आए हैं तो परिक्रमाएं शुरू हुई हैं, मंदिरों को खोद खोद कर जमीन के नीचे से निकाला जा रहा है, और इनके सरकार थी तो इसमें मजाल है कोई यात्रा निकाल ले। यात्राएं निकलती थी, डीजे पर बैन कर दिया गया था अखिलेश यादव की तरफ से। कब? जब कांवड़ यात्रा निकलती थी। ये तो ये है, आप कह रहे हो ये सनातनी है तो आप सर्टिफिकेट दे रहे हो, बाकी संतों से तो पूछ लो। शंकराचार्य आप हैं, बाकी 3 भी तो हैं, उनसे पूछ लो। भाई एक का तो विवाद है कि नहीं, मैं इस विवाद में नहीं पड़ रहा, मैं तो मान रहा हूं कि अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शंकराचार्य हैं, क्योंकि जब तक विवाद में कुछ फैसला नहीं होता मेरा कोई कारण नहीं है कि मैं उनको ना मानूं। हैं, लेकिन बाकी 3 भी हैं। बाकी 3 क्या कह रहे हैं? आप राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, आप कह रहे थे जी उसका उद्घाटन ठीक नहीं हुआ, उसकी दशा ठीक नहीं थी, दिशा ठीक नहीं थी, पता नहीं क्या क्या विरोध कर रहे थे। स्वामी चिदंबरानंद सरस्वती एक्स पर पोस्ट लिखते हैं, एक और पोस्ट उन्होंने लिखा, यह कितना असभ्य है, एक संत के बीच में बोल रहा है, स्वामी जी की भी मजबूरी है, ऐसे व्यक्ति को झेल रहे हैं। खेल भी बड़ा विचित्र है, जिसने अपने मुख्यमंत्री रहते जिन पर लाठियां बरसाई, आज उन्हीं के द्वारा समाजवाद की व्याख्या करवा रहे हैं। वैसे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने अखिलेश यादव के लाठी वाले समाजवाद को अच्छे से अनुभव किया है, भगवान ना करे ऐसा समाजवाद उन्हें दोबारा अनुभव करना पड़े। सनातन को धर्म ही रहने दो, उसे समाजवाद का नाम देकर देशद्रोही पार्टी का प्रचार मत करो। ये बहुत ही बड़ी बात स्वामी चिदंबरानंद सरस्वती ने कही है कि आप सनातन को सनातन रहने दो, उसको समाजवाद का नाम मत दो। आप नाम बदलने की बात आप देख रहे हैं ना, अखिलेश यादव भी क्या कह रहा था अभी कुछ दिनों पहले, अयोध्या का हम नाम बदल देंगे, अयोध्या को हम बड़ी नगरी बनाएंगे। क्या बनाओगे भाई? अयोध्या तो अपने आप में एक पुरी है, हमारे पुरातन काल से है, और वो उसका आप नाम परिवर्तन नहीं कर सकते। शास्त्रों में है, सनातन है, पुरातन है। लेकिन अखिलेश यादव को दिक्कत यह है कि योगी आदित्यनाथ की, अब आज देख लीजिए, अभी तो चुनाव दूर है थोड़ा, लेकिन योगी आदित्यनाथ की हर सभा देख लीजिए, क्योंकि ये नए नए सनातनी बनने की कोशिश कर रहे हैं तो घेराव तो निश्चित रूप से होगा। और योगी जी हर सभा में पूछते हैं कि ये सनातनी बन रहे हैं, इनसे पूछो कि अयोध्या में गोलियां किसने चलवाई थी। सदन में खड़े होकर, संसद में खड़े होकर, राम गोपाल जो इनके यादव हैं चाचा जी, वो पार्टी के महासचिव, और इनके पिताजी सरेआम कह रहे हैं संसद में खड़े होकर गर्व के साथ, हमने 30 मरवा दिए कार सेवक, 300 भी मरवाने पड़े तो मरवाते, हमने गोली चलवाई। ये क्या है? अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तान बनाने के लिए विशेष फंड दिया, जो जहां हिंदुओं की, जहां पर अर्थी वहां लाकर और डेड बॉडी जलाई जाती है, उस शमशान के लिए इन्होंने सुध नहीं ली, क्योंकि इनको मुस्लिम तुष्टीकरण करना है। इनको लगता है कि यादव तो मुझे यादव होने के कारण वोट दे देंगे, उधर से मुस्लिम वोट मुझे मिल जाए और मुझे सत्ता मिल जाएगी। इस बार इनको क्यों बदलना पड़ा अपना पीडीए, यादव क्यों छोड़ दिया? क्योंकि यादवों को समझ में आ गया कि यादव से पहले हम हिंदू हैं, और अखिलेश यादव के झांसे में आए, पूरी यादव कम्युनिटी ने इनको वोट दिया, तो उसका नतीजा क्या हुआ? क्या यादवों के लिए, यादवों के जो बच्चे हैं उनकी नौकरियां इन्होंने लगाई बिना पैसे के? उत्तर है नहीं। मैं तो खुद एटा, इटावा, मैनपुरी उस एरिया में गया हूं। जो यादव कम्युनिटी भी है, कुछ हैं उनमें अंधभक्त अभी भी, बीजेपी वालों को अंधभक्त बोलते हैं ना, अभी यादव कम्युनिटी में कुछ अंधभक्त हैं जो केवल जाति के पीछे हैं, और उसमें भी अब 60-40 का रेशो है। 60% यादव ये समझ चुका है कि जो ये समाजवाद के नाम पर एक परिवारवाद है, ये जब सत्ता में था यादवों ने टोटल सपोर्ट किया, और मुस्लिम वोट इन्होंने ली, लेकिन किया मुस्लिम तुष्टीकरण। यादवों के बच्चों की भी जब नौकरियों की जरूरत पड़ी तो उनसे भी पैसे लिए गए, फ्री में नहीं लगा कोई। और एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं, 2017 से लेकर अभी तक आप देख लीजिए 9 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं, जिसमें यादव बड़ी संख्या में है, पुलिस में, प्रशासन में, टीचर्स में, और उनको 1 रुपया भी देना नहीं पड़ा है।
योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में 1 रुपया दिए बिना यादवों की नौकरी लग रही है तो क्यों ना बढ़ाई करेंगे। उनके क्षेत्र में काम हो रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, गन्ने की पेमेंट टाइम से पहले हो रही है, फसल का उचित दाम मिल रहा है और यादव कम्युनिटी की लाखों महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ करके सशक्त हो रही हैं। अगर योजनाओं का लाभ मिल रहा है तो अखिलेश यादव हो या मुलायम सिंह, उनकी सरकार में नहीं मिलता था, वो देखते थे एम है या वाई। लेकिन योगी आदित्यनाथ हैं तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और इसीलिए जो ये स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अखिलेश यादव को सनातनी और समाजवाद बता रहे हैं एक ही है, तो उसको जो बाकी संत समाज ने जवाब दिया है, वाकई में यही बात है। उत्तर प्रदेश में कोई ये जो अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हैं, इनके सर्टिफिकेट देने से अखिलेश को वोट देने से रहा। आपकी इस पर क्या राय है? आपको लगता है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो विवादित शंकराचार्य हैं, क्या वो अखिलेश यादव का चुनाव प्रचार करेंगे, अखिलेश के लिए वोट डालने को कहेंगे? तो क्या ऐसा हो सकता है? आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के हिंदू सनातनी अखिलेश यादव को वोट देकर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना देंगे? आपको जो लगता हो कमेंट में लिखिए, वीडियो शेयर करिए। वंदे मातरम।